हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप किस तरह के एप्लीकेशन एक्सेल VBA के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी देखो, ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है अपने क्लाइंट के लिए। उनका एक ब्रोकरेज का कंपनी है जहाँ पे वो बायर और सेलर को हैंडल करते हैं, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और उन दोनों से जो भी कमीशन बनता है उसका एक हिसाब रखते हैं और मंथली बेसिस पे वो उन्हें इनवॉइस रेज करके उनसे पेमेंट लेते हैं। इस सब एप्लीकेशन में मैंने व्हाट्सएप सेंड करने का है, SMS सेंड करने का है। आप मंथली स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, डेली का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि डेली आपके कितने क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुआ, उसके साथ किस कितने सारे डील हमारे फाइनल हुए, उन सब के बारे में इस एप्लीकेशन में मैंने बनाया है। हालांकि ये एक पेड एप्लीकेशन है, यानी एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों में से किसी को जो रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर आप इस तरह का एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो करें, जहां पे हम आपको नए नए ट्रिक बताते रहते हैं कि आप कैसे एक्सेल VBA के थ्रू एक यूनिक एंड अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो देखो, ये इसमें क्या है कि एक बायर होगा, एक सेलर होगा। लेकिन बायर कभी सेलर भी बन सकता है और सेलर कभी बायर भी बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे, राइट। अब एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं CCN, ये एक यूनिक आईडी है उस कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। और ये जो कॉन्टैक्ट का नंबर है, जो आईडी जनरेट होता है, वो बहुत ही यूनिक तरीके से जनरेट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि हमने 11 तारीख पकड़ा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 11 तारीख है तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 नंबर, राइट। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो ये देखिए 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 11 तारीख में ऑलरेडी एक CCN यानी जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बन चुका है। तो जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एग्रीमेंट ऑलरेडी 11 तारीख के डेट में बना हुआ है, ये है ना, 11 अक्टूबर के डेट में यहाँ पे बना हुआ है, राइट। ओके। अब यहाँ पे हमने 12 किया तो फिर से ये 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 11 करेंगे ये फिर 2 नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम क्लाइंट पे जाएंगे। अब क्लाइंट कोई नया ऐड करना है तो आप यहाँ पे नया क्लाइंट ऐड कर लेंगे। और अगर पुराना कोई क्लाइंट है और उसके कुछ डिटेल ऐड करने हैं इसमें, जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे इसके सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। इसमें अगर कुछ आपको इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आप ऐड करके अपडेट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई उस क्लाइंट से, जो आपके क्लाइंट होंगे, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रखना है तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं किसी भी फाइल को। साथ में अगर उस फाइल को अगर आपको देखना है तो आपको फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और वो फाइल ओपन हो जाएगा, राइट। अब इसी में अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो आइटम है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप जस्ट इसे क्लोज कर देते हैं एंड दोबारा अगर यहाँ पे जाके क्लाइंट को देखते हैं, यहाँ पे क्लाइंट पे जाके जब आप उसी पार्टी को दोबारा सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे फिर से आ जाए। इट मीन्स कि डिलीट करने के बाद, यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको सेव करना होगा, तभी वो आइटम डिलीट होगा। तो सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे अजय कुमार को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैसेजिंग वर्ड जो है सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब उसके बाद हमारा बायर कौन होगा, तो कोई एक बायर ले लीजिए आप। मैं ये बायर ले लेता हूँ कि राजीव कुमार बायर है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक सीसीएन बना रखा था जिसमें सेलर हमारा अजय था और बायर राजीव था। तो इस बार थोड़ा हम उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं कि सेलर जो है वो हमारा राजीव है और बायर जो है वो हमारा अजय कुमार है, राइट। यहाँ पे आप बैग्स का मतलब कि आप क्या सेल करवा रहे हैं, कितने पैकेट सेल करवा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 100 पैकेट सेल कराया है जिसमें 10 kg हर बैग में वेट है, राइट। और इसको हम कर देते हैं केजी, तो ये यहाँ पे 10 क्विंटल आ गया। उसके बाद रेट आप क्या देना चाहते हो, तो हम यहाँ मान लीजिए 100 कर दिए, या इसे हम कर देते हैं 10 क्विंटल है, इसे हम कर देते हैं कि 10,000। ओके, तो 1 लाख अमाउंट हो गया। डिलीवरी डेट आप डाल दीजिए कुछ भी, और यहाँ पे जो रिमार्क डालना है वो रिमार्क डाल सकते हैं। अब यहाँ आता है कि सेलर कमीशन और बायर कमीशन। तो इसमें हमने 3 ऑप्शन दिया है कि पर बैग कैलकुलेट करना है, या पर क्विंटल कैलकुलेट करना है, या परसेंटेज वाइज।
अब सपोज दैट मान लो कि आपने पर बैग कैलकुलेट किया, तब यहाँ पे पूछ आपको बताना होगा कि एक बैग का आपको कितना कमीशन मिल रहा है सेलर से। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 रुपीज कर देते हैं, तो देखिए 100 × 5 हो गया। अब इसी में अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें क्विंटल के अनुसार लेना है, तो यहाँ पे करना है कि पर क्विंटल आपको कितना रुपया मिल रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो देखिए 100 × 10 यानी क्विंटल के हिसाब से 1000 यहाँ पे आ गया। और इसी में अगर आप परसेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे डाल दीजिए कि हमें यहाँ पे 20% मिल रहा है, तो यहाँ पे 20,000, या मान लीजिए कि आप इसको 10% हो गया, तो आपको 10% मिलेगा। सेम उसी तरह आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सेलर कमीशन कभी देगा कभी नहीं देगा, या बायर कमीशन देगा या नहीं देगा, वो डिपेंड करेगा। तो अगर नहीं देगा तो आप इसको ऐसे ही जीरो छोड़ सकते हैं। मान लीजिए इस केस में बायर ने आपको कोई कमीशन नहीं दिया, आप सेव अपडेट कर इसको सेव अपडेट करके अब देखिए यहाँ पे जब हम सेव कर रहे हैं तो कह रहा है हाईलाइटेड फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हाईलाइटेड है, हम यहाँ पे जीरो कर देंगे और इसे सेव अपडेट कर देंगे। राइट, ओके। अब हम यहाँ से हट जाते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे एग्रीमेंट बने हैं वो सारे दिख रहे हैं। अब हमें रिपोर्ट जनरेट करना है कि डेली देखना है कि बार्गेनिंग हमारी, मतलब कि उनके कहने का मतलब था बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मीन्स कि कितने कॉन्टेक्ट हुए। तो मान लीजिए कि 11 अक्टूबर के डेट में कितने हुए, सर्च डेट वाइज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हुए हो वो आ जाएंगे 11 तारीख के डेट में। या आप कोई भी किसी भी डेट का पीरियड दे सकते हैं। अब हमें चाहिए कि केवल हम सेलर का देखना चाहते हैं। तो किस सेलर का देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हम अजय कुमार देखना चाहते हैं जहां ये सेलर है। तो देखिए एक ही आया और यहाँ पे बायर नेम आ गया। अब इसी में अगर हम इसे सर्च वाइज फिर कर देते हैं, अब इस बार बायर में जाते हैं। अजय कुमार भी एक बार बायर था, तो बायर में गए तो देखिए यहाँ पे एक सेलर का नाम क्या आ गया, राजीव कुमार। अब इसका रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने ये रिपोर्ट जनरेट कर दिया, तो ये एक फाइल एक्सेल में बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हम आपको बताएंगे। सॉरी, पीडीएफ में बन के तैयार हो जाएगा। अब सेलर में चलते हैं और अजय कुमार पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे दोबारा से अजय कुमार पे जाते हैं और बाहर आते हैं, तो यहाँ पे एक आ गया। इसका भी एक जनरेट रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया डेली बार्गेनिंग का रिपोर्ट कि डेली आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए या कितने लोगों के साथ आपने बातें डील की, फाइनल किया। अब आता है बिल स्टेटमेंट, मतलब बिल भेजना है। तो बिल अब किसको भेजना है, अब एक यहाँ पे भी आप डेट दे सकते हो। अगर पूरे महीने का देते हैं तो पूरे महीने का सिलेक्ट करके आप सेलर समझ लो। तो मान लो कि मैंने अजय कुमार कर दिया और यहाँ पे जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आ गया कि ये राजीव कुमार के साथ हुआ था। इनका भी एक बिल हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। अब क्योंकि सेलर एक और था, अजय कुमार भी एक, राजीव कुमार भी एक बार सेलर था, ये आ गया, तो इनका भी रिपोर्ट हम जनरेट कर देते हैं। उसी तरह बायर में राजीव कुमार बायर था, तो ये राजीव कुमार का आ गया और इसका भी एक रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। इसके साथ आप इनको मेल भी कर सकते हैं साथ के साथ। जैसे ही आप मेल पे क्लिक करेंगे तो पहला कह रहा है कि ईमेल आईडी ऑफ दिस क्लाइंट इज नॉट एडेड, क्योंकि हमने इस क्लाइंट में ईमेल आईडी नहीं दिया था, इसलिए इनका ईमेल नहीं जाएगा। जैसे ही आप क्लाइंट के अकाउंट में ईमेल आईडी ऐड कर देंगे तो उनको ईमेल भी चला जाएगा। अब आता है कि पूरे डाटा का एक बैकअप लेना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अगर बैकअप लेना है डाटा का तो कैसे लेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एक डाटा जो है ना बैकअप हो जाएगा। राइट, ओके। उसके बाद है कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने ये सीसीएन नंबर सेलेक्ट किया और इनको व्हाट्सअप करना है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे मैसेजिंग है। अगर आपने यहाँ पे मैसेजिंग नहीं क्लिक किया और सेलर व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब तक कि ये मैसेजिंग आपका सेव नहीं होगा तब तक इनका व्हाट्सएप नहीं जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो ये व्हाट्सएप आपका खुलेगा और काम करेगा। बट क्योंकि अभी नंबर गलत है इसलिए आपका व्हाट्सएप सही से काम नहीं करेगा, कि यहाँ पे नंबर गलत है। राइट, इसलिए वो व्हाट्सएप गया नहीं। अब आता है सवाल कि मुझे एसएमएस भेजना है क्लाइंट्स को। तो सेंड एसएमएस पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल सीसीएन करके आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जितने सीसीएन है सबके सारे डाटा आ जाएंगे इस डेट। अब इसमें से आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप जनरेट फाइल फॉर एसएमएस कर देंगे, तो दोनों के लिए होगा। अगर किसी जितने को आप सिलेक्ट करेंगे, कहने का मतलब है कि जितने क्लाइंट को आप सिलेक्ट करेंगे उतने लोगों को ये उसके लिए एक एसएमएस फाइल बना देगा। और एसएमएस मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया था ऑफलाइन,
जनरेट फाइल फॉर एसएमएस, क्योंकि उनका डायरेक्ट एपीआई नहीं था, इसीलिए वो एक्सेल फाइल में जनरेट करके उस फाइल को जस्ट अपलोड करते हैं जो एसएमएस सर्विस परचेज किए हुए हैं वहां पे, राइट। तो हम जैसे ही जनरेट फॉर एसएमएस करेंगे तो एसएमएस फाइल भी जनरेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम थोड़ा रिपोर्ट पे, तो हम इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं फाइल में। तो जहां पे ये फाइल है यहाँ पे रिपोर्ट नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, जहां पे आप देखेंगे बिल यहाँ पे जनरेट हो गया है। यहाँ पे 3 बिल हमने जनरेट किया था। तो देखिए बी, बिल राजीव कुमार, मतलब बी मतलब बायर के लिए, एस मतलब सेलर, मतलब एस मतलब सेलर, और देखिए तो अजय केवल सेलर था, जबकि राजीव जो है एक बार बायर भी था और एक बार सेलर भी था। तो दोनों का अलग अलग बिल निकलेगा, कि बायर का ये पूरा बिल निकलेगा जहां पे सारी इंफॉर्मेशन होगी, कितने बैग थे, किस रेट से था, कितना क्विंटल था और उसमें कमीशन कितना हुआ है, मतलब टोटल इनवॉइस कितना हुआ। और यहाँ पे एंड ऑफ रिपोर्ट भी आएगा, राइट। उसी तरह सभी में आएंगे, जितने भी आपके क्लाइंट रहेंगे उसके लिए आप अलग से जनरेट कर सकते हैं। अब आता है कि हम एसएमएस के लिए, एसएमएस का फाइल जो है जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उनका एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में हमें ये एसएमएस फाइल बनाना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए ये दो तो आ गए, लेकिन इनका राजीव कुमार का मोबाइल नंबर नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक आया, राइट। अब बैकअप के लिए देखिए कि अगर यहाँ पे मैंने एक बैकअप लिया है 11/10/2023 को, तो बैकअप का मतलब है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे ना उसका अलग अलग डिटेल आ गया। क्लाइंट का डाटाबेस यहाँ है और हमारे जितने सीसीएन थे उसका डाटाबेस यहाँ बन जाएगा। इससे क्या है कि कभी आपका डाटा कुछ फर्दर किसी कारण से क्रैश हो जाता है तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के टेक्निक और ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। और अगर ये सॉफ्टवेयर को चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि ये पेड एप्लीकेशन है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।